दोस्तों, आज की जैसी कहानी शायद आपने पहले ना सुनी हो, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपको इस कहानी के ऊपर विश्वास नहीं होगा। आपको लगेगा कि ये कहानी झूठी है, क्योंकि अभी तक हम ज्यादातर यही सुनते आते हैं कि किसी छोटे उम्र के बच्चे का किसी बड़ी उम्र की महिला के ऊपर दिल आ गया, किसी छात्र का अपनी टीचर के ऊपर दिल आ गया, या किसी छोटे देवर का अपनी भाभी के ऊपर दिल आ गया। सभी केस में महिला बड़ी होती थी और लड़का छोटा होता था, क्योंकि लड़कों में एक नेचुरल भी गुण होता है कि वो अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। ज्यादातर केस में महिला बड़ी होती है और पुरुष छोटा होता है, लेकिन इस कहानी में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि एक 35 साल की महिला टीचर का अपने ही 15 साल के एक स्टूडेंट के ऊपर दिल आ जाता है। वो महिला उस स्टूडेंट को अपने ही घर पे रखती है, अपने ही घर से पढ़ाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाती है। और उस 35 साल की महिला का 15 साल के लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने का यह सिलसिला काफी टाइम तक चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद जब वो महिला गर्भवती हो जाती है तो यह मामला कोर्ट में जाता है दोस्तों, और कोर्ट से उस महिला को उस बच्चे के साथ रहने की इजाजत भी मिल जाती है। कोर्ट ने उस महिला को कोई सजा क्यों नहीं दी, क्योंकि अगर इसका उल्टा होता, अगर लड़की 15 साल की होती और आदमी 35 साल का होता तो कोर्ट से उसको बहुत ही कठोर सजा मिलती, लेकिन उस महिला को कोई सजा नहीं मिली। सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं, बस आप कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी गोवा के पणजी शहर की है। पणजी शहर में एक 15 साल का लड़का होता है जिसका नाम डेविड है। डेविड जब स्कूल से पढ़ाई करने के बाद वापस आता था तो अपने ही मोहल्ले की एक महिला टीचर के पास, जिसका नाम मारियाटा टर्मेंडिस होता है, उसके पास शाम को ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था। उस महिला के घर में दूसरा कोई नहीं था, वो अकेली रहती थी। इसीलिए डेविड अपना पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके घर का कुछ काम भी कर देता था, जिससे वो महिला उससे पढ़ाई के पैसे नहीं लेती थी, क्योंकि डेविड बहुत ही गरीब परिवार से है। यह सिलसिला ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहता है, लेकिन 10 अप्रैल 2024 को वो महिला अचानक से उस लड़के को लेकर कोर्ट जाती है और वहां वकील से बोलती है कि मुझे इस लड़के के साथ कोर्ट मैरिज करनी है। दोस्तों, जब वकील उस महिला को देखता है और उस बच्चे को देखता है तो वकील भी हैरान हो जाता है, क्योंकि उस महिला की उम्र 35 साल थी और बच्चे की उम्र 15 साल थी। इसीलिए वो उस महिला से पूछते हैं, तुम इस बच्चे के साथ शादी क्यों करना चाहती हो। वकील की बात सुनने के बाद वो महिला कोर्ट में बताती है कि ये बच्चा छोटा जरूर है, लेकिन इस बच्चे का भी 3 महीने का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। ये बच्चा मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। हम दोनों पिछले काफी टाइम से रिलेशनशिप में हैं और हमारे बीच में शारीरिक संबंध भी बन रहे हैं। दोस्तों, जब वो महिला कोर्ट में ये सारी बातें बताती है तो अदालत उस बच्चे के माँ बाप को भी कोर्ट में बुलाती है और वो महिला कोर्ट में बताती है कि ये बच्चा जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ उसी स्कूल में पढ़ता है और शाम को मेरे पास ये ट्यूशन पढ़ने के लिए भी आता है। दोस्तों, महिला टीचर अदालत में बताती है कि ये बच्चा मुझे पसंद था, इसीलिए मुझे इससे प्यार हो गया और कुछ दिनों के बाद मेरे और इसके बीच में शारीरिक संबंध भी बन गए और किसी भी काम में इस बच्चे ने विरोध नहीं किया, बल्कि शारीरिक संबंध बनाने में इस लड़के ने मेरा बराबर साथ दिया और लगातार कई दिनों तक मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और इस लड़के ने मेरे साथ रोज शारीरिक संबंध बनाए। इसी वजह से मैं इसी लड़के से गर्भवती हो गई हूँ और वो लड़का भी लगातार अपनी टीचर के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहता है, जिससे उसकी टीचर उस लड़के से ही गर्भवती हो जाती है। जब वो गर्भवती हो जाती है तो उस लड़के से शादी की बात करती है। ये सारी बातें वो महिला कोर्ट में बताती हैं, लेकिन अदालत को उस महिला टीचर के ऊपर विश्वास नहीं होता। इसीलिए अदालत सबसे पहले आदेश देती है कि पता किया जाए कि इस महिला के पेट में जो बच्चा है वो इसी लड़के का है, इसका DNA टेस्ट मैच किया जाए। अगर ये बच्चा इसी लड़के का है भी तो कसूरवार महिला ही है, क्योंकि महिला बड़ी है और समझदार है, ये लड़का अभी छोटा है और नादान है। और अगर इस महिला टीचर ने अपने ही स्टूडेंट के साथ गलत किया है तो इसको सजा मिलेगी। इसके बाद जब मेडिकल रिपोर्ट आती है तो साफ पता चल जाता है कि इस महिला टीचर के पेट में जो 3 महीने का बच्चा है वो उसके ही 15 साल के स्टूडेंट का है।
दोस्तों, जब उस महिला टीचर को लगता है कि वो फंस जाएगी, उसको सजा मिलेगी, तो उस लड़के के वकील से कोर्ट के बाहर बात करती है, क्योंकि वो सरकारी टीचर थी, पैसे वाली थी। दोस्तों, वो महिला उस लड़के के वकील से बात करती है, उसके साथ समझौता करती है कि मैंने गलती की है तो इसका जुर्माना मैं भरूंगी, ये बच्चा मेरे साथ ही रहे और मेरे बच्चे का बाप बनेगा, इसका सारा ध्यान मैं रखूंगी, सारा खर्चा मैं उठाऊंगी, इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। इस तरह से वो महिला कोर्ट के बाहर ही इस मामले का फैसला कर लेती है, समझौता कर लेती है। क्योंकि वो महिला सरकारी टीचर थी और पैसे वाली थी, इसीलिए कहीं ना कहीं उस लड़के के माँ बाप भी ना चाहते हुए इसके लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वो लड़का अपनी ही टीचर के साथ रहने लगता है और कुछ दिनों के बाद वो महिला टीचर एक बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों, वो 16 साल का लड़का अब एक बच्चे का बाप बन गया है और अपनी पहले की टीचर और अब की पत्नी के साथ आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।